नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं असम के कोकराझार की पाक गलियों में। ये एक ऐसी जगह है जहाँ का खाना, जानते हैं, जमीन से जुड़ा है, अपनी परंपराओं से जुड़ा है, सीधा, ताज़ा और हाँ, मसालों की भीड़भाड़ से बिल्कुल दूर। हम असल में एक ऐसे स्वाद की खोज पर निकले हैं जो ज्यादातर लोगों के लिए एक रहस्य ही है। ये वो स्वाद है जो यहाँ के घने जंगलों, यहाँ की बहती नदियों और यहाँ की जनजातीय संस्कृति की, कह सकते हैं, आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस स्वाद को और करीब से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि बोडोलैंड के खाने का स्वाद आखिर है कैसा? क्या वो बहुत तीखा होता है, या मीठा, या फिर कुछ ऐसा जो शायद पहले कभी चखा ही ना हो? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले कोकराझार की पाक पहचान को समझना जरूरी है। देखिए, यहाँ का खाना असल में 3 चीजों पर टिका है। पहली, सादगी। दूसरी, ताजी ताजी जड़ी बूटियां। और तीसरी, फर्मेंटेशन यानी किण्वन की एक खास कला। यहाँ ना मसालों का कोई शोर शराबा नहीं होता, बल्कि जो भी चीज इस्तेमाल हो रही है उसका अपना असली स्वाद उभर कर आता है। अब यहाँ के स्वाद का जो पूरा ढांचा है वो बहुत ही सीधा साधा है। हर थाली का हीरो तो चावल ही होता है। प्रोटीन की बात करें तो पोर्क और मछली सबसे ऊपर हैं। और वो जो एक अनोखा जायका है जो इसे सबसे अलग बनाता है, वो आता है बांस की कोपलों से, जंगली साग से और फर्मेंटेशन की उसी खास तकनीक से। इसी से स्वाद और गहरा हो जाता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं और बोडो समुदाय के उन पारंपरिक व्यंजनों को जानते हैं जो सच में इस इलाके के खाने का दिल हैं। ये वो स्वाद हैं जो पीढ़ियों से संजोकर रखे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओनला की। ये बोडो खाने की एक खास पहचान है। इसकी ग्रेवी को चावल के पाउडर से गाढ़ा किया जाता है, जिससे वो एकदम मलाईदार हो जाती है। स्वाद में ये बहुत हल्की और थोड़ी मिट्टी जैसी, मतलब अर्दी होती है, और इसे ज्यादातर चिकन या पोर्क के साथ परोसा जाता है। अच्छा, अगला व्यंजन है नार्जी, और ये अपने कड़वे स्वाद के लिए मशहूर है। हाँ, सही सुना, कड़वा। इसे जूट के पत्तों से बनाया जाता है। और जानते हैं, यहाँ कड़वेपन को एक बहुत ही नायाब स्वाद माना जाता है। ये बोडो खाने का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब पोक तो यहाँ का स्टार है, और इसे बनाने के 2 अंदाज सबसे खास है। एक तरफ है ओमा बेदोर, ये बांस की कोपलों के साथ बनी एक ताज़ी खुशबूदार करी है। तो दूसरी तरफ है ग्वखा, मतलब लकड़ी के धुएं में पका हुआ मीट, जिसका स्वाद एकदम गहरा, सौंधा और ठेठ देहाती होता है। और हाँ, किड़वित यानी फर्मेंटेड बांस की कोंपलों के बिना तो बात ही अधूरी रह जाएगी। ये लगभग हर करी में पड़ती है और खाने को एक जबरदस्त खट्टापन और वही मिट्टी जैसा स्वाद देती है। सच पूछिए तो यही तो है बोडोलैंड के स्वाद की असली पहचान। लेकिन रुकिए, कोकराझार में सिर्फ बोडो खाना ही नहीं मिलता। यहाँ अपने पड़ोसी असमिया संस्कृति का और साथ ही चटपटे स्ट्रीट फूड का भी जबरदस्त असर देखने को मिलता है। ये सब मिलकर यहाँ के स्वाद में और भी कई रंग भर देते हैं। असमिया खाने का असर सबसे ज्यादा दिखता है खट्टी करी में। एक है मासूर टेंगा। ये मछली की एक बहुत ही हल्की करी है जो अपने खट्टेपन से एकदम ताजगी भर देती है। और दूसरी है ओऊ टेंगा, जो एलिफेंट एप्पल से बनती है। इसका खट्टा मीठा स्वाद तो बिल्कुल ही अलग और बड़ा मजेदार होता है। अब आते हैं स्ट्रीट फूड पर, जिसकी अपनी ही एक अलग दुनिया है। और सबसे पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट की जान, मोमोज। यहाँ गर्मा गर्म भाप में पके हुए मिलते हैं और हर कोने से इनकी खुशबू बुलाती है। फिर आती है चाउमीन, यहाँ की एकदम हल्की तली हुई नूडल्स, ढेर सारी सब्जियों के साथ। शाम के नाश्ते के लिए इससे बढ़िया क्या होगा, और ये हर नुक्कड़ पर मिल जाती है। और ये है सिंगारा। इसे समोसे का बंगाली कजिन भी कह सकते हैं। ये उससे ज्यादा हल्का और कुरकुरा होता है। एक कप गर्म चाय के साथ तो वाह क्या कहने। और आखिर में ये झटपट वाली झालमुरी, मुरमुरे, तीखा सरसों का तेल, कटा हुआ प्याज और कुछ मसाले, बस एक ऐसा चटपटा स्वाद जो जुबान पर चढ़ जाता है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि एक पारंपरिक बोडो थाली दिखती कैसी है। मतलब एक मुकम्मल भोजन के लिए प्लेट पर क्या क्या सजाया जाता है। चलिए एक थाली तैयार करते हैं। ये बहुत आसान है। सबसे पहले थाली के बीच में रखिए उबले हुए चावल। फिर साइड में परोसिए वो खुशबूदार ओमा बेदोर यानी पोक करी। अब थाली में संतुलन लाने के लिए साथ में रखिए बस सादी उबली हुई हरी सब्जियां।
और हाँ, इस पूरे अनुभव को पूरा करने के लिए पारंपरिक राइस बियर ज़ूमाई से बेहतर और क्या हो सकता है। और हाँ, इस थाली को पूरा करने के लिए कुछ और चीजें भी हैं जो साथ में चलती हैं, जैसे खास मौक़ों पर खुशबूदार जोहा चावल, रोज के खाने में हल्की सी दाल, त्योहारों पर पीठा जो चावल का केक होता है, और मीठे में गुड़ वाली सीधी सादी पायस, और दिन भर की ताजगी के लिए काली चाय तो है ही। तो अब सवाल ये है कि अगर किसी को खुद इस स्वाद का अनुभव करना हो तो कहाँ जाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इसके लिए एक छोटी सी गाइड देखते हैं। देखिए, कहाँ क्या मिलेगा ये जानना बहुत आसान है। अगर पारंपरिक बोडो खाना और पोर्क चखना है तो सीधे मेन मार्केट या डेली बाजार जाइए। अगर असमिया थाली और मिठाइयों का मन कर रहा है तो आरएनबी रोड सबसे सही जगह है। और हाँ, सबसे प्रामाणिक जनजातीय खाना और राइस बियर का अनुभव करना हो तो बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के आसपास की जगहों पर जाइए। बस कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रखने से यहाँ के खाने का मज़ा दुगना हो जाएगा। पहली बात, मसालों से ज़्यादा जड़ी बूटियों के स्वाद की उम्मीद रखिए। दूसरी, याद रखिए, चावल ही हर भोजन का दिल है। तीसरी, पोर्क यहाँ बहुत आम है। और एक और टिप, सबसे अच्छा और प्रामाणिक खाना चखना हो तो कोशिश करिए कि दोपहर के खाने के समय पहुंचे। तो आखिर में यही कह सकते हैं कि कोकराझार का खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, ये तो वहाँ की ज़मीन, वहाँ के लोगों और उनकी परंपराओं को समझने का एक रास्ता है। जैसा कि कहते हैं, ये भोजन अपनी ज़मीन से जुड़ा है, एकदम सरल, ईमानदार और अपनी जड़ों में गहरा बसा हुआ। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, किसी भी संस्कृति की असली पहचान उसकी थाली में कितनी महफूज रहती है, इस पर सोचिएगा ज़रूर।